हाय गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और स्वस्थ भी रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। काहे कि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा। तो आज की टॉपिक में हम लोग अगर बात करें तो आज का टॉपिक जो आपका होगा वो तुल्लव वंश और आपका है कृष्ण देव राय। और कृष्ण देव राय के बारे में पढ़ना है और आगे चीज़ें हैं उसका भी कुछ वर्णन करना है, जो हम बाय लाइन आपको कराते जाएंगे। तो हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बजरंगबली का ध्यान करते हैं। ओम अतुलित बल धाम हेम शैला भन्देह धनुजवन किशानु ज्ञान मिह सगल के धानवान राम धीश रौप्य भक्ताम वाद जात नमामि। बोले वीर बजरंग बली की जय। चलिए आगे के टॉपिक में अगर हम लोग बात करें तो आपका है वो टॉपिक है वो आपका है तुल्लव वंश। तुल्लव वंश की अगर बात करें हम लोग तो ये जो चला तुल्लव वंश वो आपका चला 1505 से 1565 ईस्वी तक। तुल्लव वंश का जो ईस्वी काल जो चला वो 1505 से आपका चला 1505 से आपको चला 1565 ईस्वी तक। अगर इसकी संस्थापक की बात करें हम लोग तुल्लव वंश की, तो तुल्लव वंश की जो संस्थापक जो हैं वो आपका है वीर नरसिंह। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग तुल्लव वंश की, आगे अगर हम बात करें तो तुल्लव वंश के जो संस्थापक वीर नरसिंह वो बहनी में एक आक्रमण हुआ। बहनी में वहाँ उस समय जो थे वीर नरसिंह वो अपने भाई को जो भेजे थे बहमी आक्रमण में कि जाओ और विजय होकर आना। इतनी बात आपको याद रखना है। और कहाँ से विजय होकर आना है, तो ये लोग जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के जो इन लोग थे वो संस्थापक थे। आगे हम लोग बात करें आगे तो ये जो मेरा है कृष्ण देव राय प्रथम। कृष्ण देव राय प्रथम की अगर बात हम लोग करें तो इनका जो उपाधि है काफ़ी हवा चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रहा है। कृष्ण देव राय के बारे में अगर बात करें तो ये जो है वो विजयनगर साम्राज्य के जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ शासक हैं। ये आपको इतनी बात याद रखनी है। यानी कृष्ण देव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ ये माने जाते हैं शासक विजयनगर साम्राज्य के। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करते हैं हम लोग टाइटल के बारे में। तो इनका जो टाइटल है जो है वो है अभिनव, आदि भोज, आद्र पितामह, यवनराज, अवस्थापना 4। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। यानी इनका जो टाइटल जो है वो है ये अभिराज, आदिभोज, आदि पितामह, यमनराज, स्थापना 4। इतनी बात आपको याद कर लेनी है कृष्ण देव राय की उपाधि के बारे में। आगे बात करें हम लोग इनके दरबार में जो आए थे वो आए थे डोमी योग पायस और बारबोसा। डोमी योग पायस बार बोसा। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। और डोमियो पायस बार बोसा जो दरबार में आए हैं क्या बोला जाता कृष्ण देव राय के, तो ये जो थे वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। अगर पुर्तगाल की बात करें हम लोग तो पुर्तगाल जो आपका पड़ता है जो राजधानी वो लिस्बन में पड़ता है, लिस्बन। इतनी आपको बात याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग कृष्ण देव राय के बारे में, तो इनके जो दरबारी कवि जो थे वो आपका थे दरबारी कवि वो थे तेलीराम जो थे वो दरबारी कवि थे। और इनकी अगर बुक की बारे में अगर बात करें तेलीराम की बुक के बारे में, तो इनका जो तेलीराम की बुक जो है वो है आपका पांडुरंग महात्म्य।
पांडुरो महात्म्य, ये इनकी बुकें हैं। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। किनकी? तेलीराम की। तेलीराम किसके दरबार में आए थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें और कुछ बुकें हैं, क्या बोला जाता है, बाबर। एक बाबर है बुक, और बाबर की बुक जो है वो है आपका आत्मकथा है। किसने लिखे? तो बारनामा लिखे थे। और बारनामा जो है वो है तुर्की की भाषा। बारनामा जो है वो है आपके तुर्की की भाषा, और बाबर जो बुक है वो है आत्मकथा। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग कृष्णदेवराय के बारे में, अगर बात करें आगे हम लोग, तो कृष्णदेवराय जो थे इनका क्या बोला जाता है, आत्ममुक्तय और क्या बोला जाता है, जामवती। दो प्रकार की ऑटोबायोग्राफी थे, आत्ममुक्तय और जामवती। आत्ममुक्तय जो थे वो तेलुगु में, जामवती जो है वो है संस्कृति में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। और कृष्णदेवराय के बारे में अगर और हम लोग बात करें तो ये जो थे वो जो क्या बोला जाता है, हजारों मंदिर जो ये थे कृष्णदेवराय, वो हजारों मंदिर, ये क्या बोला जाता है, विठल स्वामी, हाँ विठल स्वामी, ये मूर्ति जो विठल स्वामी जो मंदिर जो थे वो निर्माण कराए थे ये कृष्णदेवराय। आगे बात करें तो तेलुगु के जो सर्वश्रेष्ठ, अगर हम कवि की बात करें, तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ कवि की अगर बात हम लोग करें तो जो है वो है अष्टदिग्गज। यानी तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो है आपका अष्टदिग्गज हैं। और आगे बात करें हम लोग अच्युत राय। इतनी बात आपको याद कर लेनी है कृष्णदेवराय के बारे में। आगे बात करें हम लोग, क्या बोला जाता है, अच्युत राय। अच्युत राय की अगर हम लोग बात करें तो इनका पहले टाइटल के बारे में हम लोग वर्णित करेंगे। तो अच्युत राय के टाइटल के बारे में बात करें तो इनका टाइटल है महामंडलेश्वर। अच्युत देवराय की जो टाइटल है यानी उपाधि जो इनका है वो महामंडलेश्वर है। और इनकी दरबार में जो आए थे वो आपका आए थे नूनिज नाम है जो दरबार में आए थे। ये किनके दरबार में? तो अच्युत राय के दरबार में। और नूनिज की अगर बात करें तो ये कहाँ के हैं? तो ये है पुर्तगाल की। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग बहमनी साम्राज्य। अब आगे चलते हैं हम लोग, अच्युत राय के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो है हसन गंगू। इतनी बात आपको याद कर लेनी है, हसन गंगू। और ये जो आपका पड़ता है हसन गंगू के, हाँ एक बार और बता दे रहे, हसन गंगू जो थे वो थे, क्या बोला जाता है, इसने जजियों को नहीं वसूला। अब जजियों को नहीं वसूला इसका मतलब क्या होता है? तो जजियों को नहीं वसूलने का अर्थ जो होता है वो है यानी गैर मुसलमानों की मूर्ति पूजक में ये वसूला नहीं करते थे। इनकी ये क्या बोला जाता है, इनकी जो ये है ये मन में थे कि हम लोग को जजियों को वसूलना नहीं है। आगे बात करें हम लोग, क्या बोला जाता है बहमनी साम्राज्य के बारे में, तो कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो बहमनी साम्राज्य के कैपिटल की अगर बात करें हम लोग तो है गुलबर्गा। इतनी बात अब गुलबर्गो है। आगे बात करें हम लोग इनकी भाषा, हसन गंगू की इनकी भाषा जो है वो है मराठी। इतनी बात आपको याद करना। फिर से चलते हैं हम लोग, बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो है आपका हसन गंगू। हसन गंगू जो है वो जजियों को नहीं वसूला करते थे, और जजियों को नहीं वसूलने का अर्थ जो हुआ वो आपका गैर मुसलमानों की मूर्ति को नहीं वो वसूला करते थे। आगे बात करें हम लोग, ये बहमनी साम्राज्य की जो कैपिटल जो है वो आपका है गुलबर्गो। आगे बात करें हम लोग इनकी भाषा के तो ये है आपका मराठी। बहमनी साम्राज्य की जो है भाषा वो है मराठी। इतनी बात आपको याद रखना है। अब चलते हैं मोहब्बत शाह। मोहब्बत शाह जो थे वो प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करते थे, और क्या बोला जाता है ये बारूद का प्रयोग करते थे। ये इतनी बात आपको याद करना है मोहब्बत शाह के बारे में। एक बात और याद करना है आपको, बहमनीय वंश में, अभी बहमनी वंश समाप्त नहीं हुआ है,
बहमनी वंश में भी आपको याद करना है, ये मोहब्बत शाह जो थे, वो जो थे ये विजयनगर देवराय प्रथम को पराजित किए, यानी हरा दिए। और इनकी पुत्री जो थे विजय देवराय प्रथम के, उनकी पुत्री से ये जो थे मोहब्बत शाह वो शादी किए थे। ये आपको बात याद रखनी है। यानी मोहब्बत शाह जो थे विजय देवराय प्रथम की पुत्री से शादी किए, और कहाँ के हैं तो बहमनी वंश के हैं। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात कर ले हम ताउद्दीन फिरोज। ताउद्दीन फिरोज की अगर बात करें हम लोग, तो ताउद्दीन फिरोज जो थे वो थे बहुत अच्छे लिखा करते थे। उनका जो राइटिंग था बहुत अच्छा लिखे थे ताउद्दीन फिरोज। और अगर इनके बारे में अगर बात करें तो फिरोजाबाद जो है वो फिरोजाबाद नगर की स्थापना इन लोगों ने किए थे। कौन? तो क्या बोलता है ताउद्दीन फिरोज। ये फिरोजाबाद की स्थापना किए थे। और कहाँ? तो भीमा नदी के तट पर। इतनी बात है। यानी ये जो थे वो अच्छा लिखा करते थे, अच्छा अक्षरों में लिखा करते थे। और ये जो स्थापना किए वो फिरोजाबाद की स्थापना किए। और अगर बात करें फिरोजाबाद कहाँ पड़ता है तो भीमा नदी के तट पर। इतनी बात आपको याद करना। आगे बात करें हम लोग तो दौलाबाद क्या बोला जाता है के निकट, दौलाबाद के निकट एक आपका जो है वो है वेधशाला, इन्होंने खुलवाए थे ताउद्दीन फिरोज। आगे बात करें हम लोग ये ताउद्दीन फिरोज के बारे में, तो ताउद्दीन फिरोज जो थे ये कई भाषाओं का ज्ञान था इनको, और ये हुनर भी है और बहुत बढ़िया भी लिखा करते थे। इनकी खासियत इतनी ही है। फिर से अगर हम लोग बात करें ताउद्दीन फिरोज के बारे में, तो ताउद्दीन फिरोज जो थे वो बहुत अच्छा लिखा करते थे। और अगर बात करें इनकी तो ये जो थे फिरोजाबाद की स्थापना की थे। फिरोजाबाद की स्थापना कहाँ? तो भीमा नदी के तट पर। आगे बात करें हम लोग तो ये जो है वो है दौलताबाद के निकट इन्होंने वेधशाला खुलवाए थे। और इन्हें कई क्या बोला जाता है कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। मैंने हर भाषा में ये जानते थे, हर भाषा का इनका ज्ञान था, समृद्ध था। इतनी बात आपको याद करनी है। अब चलते हैं आगे बारे में अगर बात करें तो तुला वंश हो गया आपका, कृष्ण देवराय हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्या बोला जाता है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। इनके बारे में अगर बात करें शिहाबुद्दीन अहमद शाह के बारे में अगर बात करें तो इनका हम लोग कैपिटल के बारे में बात करें तो गुलबर्गा से क्या बोला जाता है शाह, गुलबर्गा से शाह है कैपिटल। और ये गुलबर्गा से शाह कैपिटल को इन्होंने चेंज कर मोहब्बत शाह रख दिया। ये जो थे शिहाबुद्दीन अहमद शाह जो थे, इसका जो कैपिटल जो था वो था गुलबर्गा से क्या बोला जाता है बीदर। और गुलबर्गा से बीदर का नाम चेंज कर इन्हें मोहब्बत शाह रख दिया। आगे बात करें तो ये जो शिहाबुद्दीन अहमद शाह जो थे वो थे क्या बोले जाता उदार शासक थे। और इनके बारे में अगर और बात करें तो ये थे गरीबों पर जो थे वो क्या बोला जाता है महिमा, और क्या बोला जाता है ये आलम बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे बात करें हम लोग मोहब्बत शाह तृतीय के अगर बारे में बात करें तो इनके प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपका महसूद जो थे। हाँ, एक बात और आप याद करना, होशंगाबाद शहर, एक है होशंगाबाद शहर। तो होशंगाबाद शहर की स्थापना जो बोले हम क्या बोला जाता है ये मोहब्बत शाह तृतीय के प्रधानमंत्री महसूद है। तो ये उन्हीं ने ये क्या बोला जाता है स्थापना किया था मोहम्मद महसूद खिलजी। यानी शहदाबाद की स्थापना मोहम्मद खिलजी ने किया था और जहाज का भी निर्माण इन्होंने कहा था। इतनी बात आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अल्वा के संस्थापक की अगर बात करें तो है अलप खां। मलबा के संस्थापक की बात करें अगर फाउंडर के तो है अलप खां।
अलप खां की अगर टाइटल की बात करें तो इनका टाइटल जो है अलप खां का वो है आपका हुसन शाह। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। इतनी बात आपको स्मरण हो गया होगा। आगे बात करें कैपिटल के बारे में मालवा के तो है धुराव से मांडू। अब धुराव से मांडू जो है वो भारत के सबसे बड़े दुर्ग, धुराव से मांडू जो है वो है सबसे बड़े दुर्ग। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मांडू। तो मांडू में आप पढ़ता है हुसांग शाह का मकबरा। हांडू में जो है ये हांडू नहीं सॉरी मांडू में जो है हुसांग शाह का मकबरा है। और हुसांग शाह का मकबरा जो है वहाँ दिल्ली सल्तनत काल का जो है वो पूर्ण रचना था वहाँ। और वो था कौची का रचना तो वो सब नंबर का था। इतनी बात आपको याद करनी लेनी है। और दिल्ली सल्तनत काल में जो था हुसांग शाह का मकबरा की कैपिटल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह है ताजमहल। इतनी बात आपको याद करना है। यानी मांडू में हुसांग शाह का मकबरा था और हुसांग शाह का मकबरा की राजधानी की बात करें तो यह है आपका ताजमहल। इतनी आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग बात करें हम लोग मालवा में। मालवा 1401 में मालवा का स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 1401 ईस्वी में मालवा का स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। मालवा जो था वो आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो था वो महत्वपूर्ण था मालवा। और आगे बात करें तो यह है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में। मालवा कहाँ है तो यह ताप्ती और नर्मदा नदी के मध्य में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। इतनी बात आपको याद आ गई होगी। अगर आगे बात करें हम लोग ये क्या बोला जाता है मालवा आपका हो गया। और आगे बात करें अब हम लोग चलते हैं जहांगीर के बारे में। तो कुछ ऐसे हैं जो सबके बारे में आपको याद करना ज़रूरी है। एक एक का पार्ट आप समझते जाइए। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पहले वीडियो में बताया था। मोहम्मद शाह क्या थे और क्या बोलते हैं हुसैन शाह क्या थे। अभी आपको पढ़ा है शिहाबुद्दीन अहमद शाह क्या है। और बहमनी वंश में जो हुसैन गंगू जो है वो क्या है। इस सब के बारे में समझाए तो सब के बारे में आपको वर्णित करना ज़रूरी है। और इसका अध्ययन करना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक इसके बारे में आप एक एक चीज़ें नहीं जानेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं जहांगीर। तो जहांगीर की अगर बात करें तो उनका जीवन से लेकर मरने तक हम लोग चलेंगे। जीवन से लेकर उनका मरने तक का अध्ययन करेंगे। यही होता है ये क्या बोलता है लेक्चर में शुरू तो अंत। शुरू से जो आप वर्णित किए उसका अंत भी होना ज़रूरी है। तो इनका भी हम लोग अंत करेंगे। तो पहले इनका शुरुआत की बात हम लोग करें जहांगीर का। तो ये जो ईस्वी इनका जो चला वो आपका चला 1605 से 1627 ईस्वी में इनका जहांगीर का ईस्वी चला। अब एक और बात हम बता दे रहे हैं आप लोग का। हालांकि जहांगीर का नाम जो है जहांगीर नहीं है। इनका नाम अगर हम लोग बात करें तो इनका नाम जो है वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर है। तो पूरा नाम इनको अगर बारे में अगर बात करें हम लोग तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर है इनका नाम। और ऐसे शॉर्टकट में आप इनको जहांगीर की नाम देते हैं। इनका ईस्वी काल कब तक चला तो 1605 से 1627 ईस्वी में चला। आगे बात करें हम लोग तो इनका बचपन का नाम जो रखा गया जहांगीर का तो सलीम रखा गया। इनका बचपन का नाम जो था वो था सलीम। आगे बात करें इनका जन्म तो 1669 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म हुआ 1605 तो ईस्वी संभाले 1627 से। तो इनका जो जन्म हुआ वो आपका हुआ 1559 ईस्वी में। आपको इतनी बात याद करनी है। आगे बात करते हैं हम लोग जहांगीर के बारे में अगर बात करें हम लोग आगे। इनकी माता का नाम जो था वो जोधाबाई। और इनकी जोधाबाई का दूसरा नाम बोले तो हरबाबाई। जोधाबाई कली हरबाई, हरबाबाई कोई नहीं बोलता, जोधाबाई आप कह सकते हैं। इनकी माता का नाम जोधाबाई या हरबाबाई। इतनी बात आपको याद
कर लेनी है जहांगीर के बारे में। आगे बात करते हैं। जहांगीर जो थे वो 12 देश कानूनों जो थे वो जारी किए थे। इन्होंने जो थे वो 12 देश कानून जारी किए थे। कौन? तो जहांगीर। अब कौन कौन उसमें से जो जारी किए आदेश वो आपको हम वर्णित करते हैं। एक तो है पहला, वो है नशाबंदी। इन्होंने जो थे वो नशाबंदी पर रोक लगा दिए और गुरुवार और रविवार को ये पशु पे हत्या पर रोक लगवा दिए। और आगे बात करें तो इन्होंने जो थे वो अंग भंग पर रोक कर दिए और काल में बानी लगाने की इन्होंने अनुमति दिए। ये 4 चीज़ें आप ये जहांगीर वर्णित किए थे, यानी आदेश जारी किए। पहला क्या था? नशाबंदी पर रोक। दूसरा था कि इनका कहना था कि गुरुवार और रविवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया जाए। और आगे बात करें तो अंग भंग पर रोक कर दिया जाए और कान में बाली लगाने की अनुमति दिया जाए, यानी हर व्यक्ति कान में बाली लगा कर चले। आगे बात करें हम लोग जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर के जो है 5 को पुत्र हैं। वो है आपका परवेश, शहरयार, खुर्रम, खुसराहो, जहांदर। ये 5 गो है। कौन है? तो आपका है परवेज, और क्या बोला जाता है, शहरयार, खुर्रम, खुराहो, और ये क्या बोला जाता है, जहादार। इतनी बात आपको याद करनी है। अभी कुछ गड़बड़ा रहे हैं। तो ये 5 पुत्र हैं। आगे बात करें हम लोग भैरव में, क्या बोला जाता है, भैरवबाल का युद्ध। भैरवबाला का युद्ध जो हुआ वो आपका हुआ, क्या बोला जाता है, 1606 ईस्वी में। आपको इतनी बात याद करनी है। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तो इन्होंने राजगद्दी संभाले और 1606 ईस्वी में भैरवबाल का युद्ध लड़े, वो जहांगीर और खुसराहो के बीच हुआ था, जिसमें जहांगीर का जो मैंने मदद जो किए थे वो किए थे आपका खुर्रम, और खुसराहो का जो क्या बोला जाता है, खुसराहो का जो सहायता किए थे वो आपका किए थे अर्जुन देव राय। एक बात और, अर्जुन देव राय ने ही क्या बोला जाता है, जहांगीर की फांसी दे दी। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। यानी भैरवबाल का युद्ध 1606 ईस्वी में, और किनके बीच, तो जहांगीर और खुसरो के बीच। आगे बात करें तो जहांगीर खुसरो के बीच में खुसरो की सहायता कौन करता था, तो अर्जुन देव राय, और जहांगीर की हत्या, जहांगीर की जो सहायता किए थे वो किए थे खुराहो। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग ये नूरजहां, तो नूरजहां का अगर पूरा नाम बात करें हम लोग, नूरजहां का जो पूरा नाम था वो है महरुनिसा। नूरजहां का जो पूरा नाम है महरुनिसा। और नूरजहां जो विवाह किए थे वो किए थे शेर अफगान से। इतनी बात आपको याद करना है। नूरजहां जो शादी किए वो शेर अफगान से किए थे, और ये शेर अफगान से जो शादी किए, और शेर अफगान का जो मृत्यु जो चला वो 1607 में, यानी 1607 में ये स्वर्ग को सिधार गए। इनका जीवन काल समाप्त हो गया। तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी हम वीडियो में बने रहे हैं। आगे बात करते हैं हम लोग नूरजहां के पिता के बारे में। तो नूरजहां का पिता जो है वो गयास बेग है। और नूरजहां का पूरा नाम क्या बताते हैं, तो महरुनिसा। नूरजहां का पिता का नाम गयास बेग है। इनका टाइटल के बारे में बात करें गयास बेग के, तो इनका टाइटल जो है वो आपका है उत्तमात दौला। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम इनके माता के नाम। इनका माता का जो नाम हुआ वो अस्मत बेगा।
इनकी माता का जो नाम हुआ अस्मत बेगा। आगे बात करें हम लोग, वो है अस्मत बेगा। वो गुलाबों के फूल के इत्र बनाने की विधि जानते थे। आगे बात करें हम लोग इनकी भाई के, तो इनका भाई जो थे वो थे आपको वो थे आशफ खान। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। यानी नूरजहाँ का पूरा नाम आपका है नूर मेहरुन्निसा। ये विवाह जो किए थे वो शेर शाह अफगान से, और शेर शाह अफगान की जो मृत्यु हुई वह हुआ आपका क्या बोला जाता है 1607 ईस्वी में। और नूरजहाँ के माता के बारे में बात करें तो है अस्मत बेगा, और पिता की बात करें तो गियास बेग। गियास बेग का टाइटल के बारे में अगर बात करें तो ये है क्या बोला जाता है उतमाद दौला इनका टाइटल है। और क्या बोला जाता है अस्मत बेग जो है इनके माता वह गुलाब के फूल के इत्र बनाने की विधि को ये जानते थे। इनके भाई के बारे में बात करें तो इनका भाई है आशफ खान। अब बात करते हैं हल्दी घाट का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ वह हुआ आपका 1576 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद करनी है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। अब भैरवबाल का युद्ध जो हुआ वो आपका कब हुआ था, तो पहले पढ़ाए थे पीछे, तो कितना इसमें, तो 1606 ईस्वी में। किसके किसके बीच, तो जहांगीर और खुसरो के बीच। इतनी बात याद करनी है। ऐसे ऐसे युद्ध है जो आपको याद करना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ वो आपका हुआ 1576 ईस्वी में। और इनकी बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध में तो इस सेनापति का युद्ध थे हल्दी घाटी के युद्ध में। और किनके बीच हुआ, तो नूरजहाँ और शेर अफगान के बीच, जिसमें नूरजहाँ 1611 ईस्वी में जहांगीर ने विवाह किया। 1611 ईस्वी में नूरजहाँ विवाह किए जहांगीर से। और शेर इनकी पुत्री की अगर बात करें शेर अफगान की, तो यह है पुत्री आपका लाडली बेगम। इनकी पुत्री जो है शेर अफगान की वो है लाडली बेगम। और लाडली बेगम की अगर विवाह के बारे में बात करें तो लाडली बेगम का जो विवाह हुआ वो शहरयार से। हाँ एक बात और, अब शहरयार, तो शहरयार कौन था, तो जहांगीर के द्वितीय पुत्र, जहांगीर के द्वितीय पुत्र शहरयार था ना। कौन कौन था, 5 था, क्या बोला जाता है, ये परवेज, शहरयार, खुर्रम, खुसराहो और जहांदार, ये 5 थे। तो उसमें से शहरयार का जो विवाह हुआ वो हुआ आपका क्या बोला शेर अफगान की पुत्री लाडली बेगम से। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। तो आपको इतनी प्रमुख बातें थे जो आपको हम वर्णित किए हैं। हाँ एक बात और कुछ छोटा है जहांगीर के बारे में। जो जहांगीर का जो आत्मकथा जो था वो था तुजक ए जहांगीरी। जहांगीर का जो क्या बोला जाता है आत्मकथा था वो तुजक ए जहांगीरी। और इनकी अगर बात करें हम चित्रकला तो यह स्वर्ण काल। आगे बात करें हम लोग इनकी विदेशी यात्रा। देखिए जहांगीर के जो विदेशी यात्री थे जो थे वह है आपका कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो, ये 2 विदेशी यात्री थे। और ये दोनों की अगर हम लोग अच्छी बात करें टाइटल तो आपका है क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है हाँ क्या बोला जाता है कैप्टन हॉकिन। कैप्टन हॉकिन की टाइटल जो है वो है आपका वह इनका जो है वह इंग्लिश खां। और ये क्या बोला जाता है टॉमस रो की जो टाइटल है इनकी कोई टाइटल नहीं है, केवल टाइटल जो है वो है कैप्टन हॉकिंस की। और क्या है कैप्टन हॉकिंस की टाइटल, तो है इंग्लिश खां। अब बात करते हैं यात्री। अगर यात्री इन लोगों ने किस यान से किए, किस वाहन से किए, तो ये कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जहाज़ से यात्री किए
और अगर जहाज की बात करें तो जहाज का नाम क्या था, तो हेक्टर था। और इनकी बात करें तो ये 1 वर्ष यात्रा किए। कौन? टॉमस रो। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। यानी जहांगीर की आत्मकथा की बात करें तो तुजक ए जहांगीरी। और इनकी अगर हम लोग बात करें क्या बोला जाता है चित्रकला के, तो स्वर्ण कला। इनकी अगर हम लोग विदेशी यात्री के बारे में बात करें तो जहांगीर के विदेश यात्री कौन कौन थे, तो आपको बताना है 2 थे। कौन? तो एक है कैप्टन हॉकिंस और एक थे टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस की टाइटल की अगर आपको पूछ दिया जाए कैप्टन हॉकिंस की टाइटल, तो है आपका टाइटल क्या है? इंग्लिश खा। और ये किस वाहन से यात्रा किए थे, तो जहाज से। और जहाज का जो नाम हुआ है वो क्या है? हेक्टेयर। और टॉमस रो तो इनका न टाइटल था और न वाहन था। ये 1 वर्ष तक क्या बोला जाता है यात्रा किए। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। और जहांगीर की अगर अब हम लोग मृत्यु के बारे में बात करें, देखिए शुरू से अंत। अब इनकी अंत के बारे में अगर बात करें तो इनका जो अंत हुआ वो 1627 ईस्वी में। यानी 1605 से 1627 तक ये राजगद्दी पर बैठे। इनके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1627 ईस्वी में। और 1627 ईस्वी में ही क्या बोला जाता है आपका कश्मीर का इतिहास चालू हुआ। 1627 ईस्वी में कश्मीर का इतिहास चालू हुआ जब इनका मृत्यु हुआ। अब आगे बात करें हम इनको दफनाया जो गया, तो इनको दफनाया गया क्या बोला जाता है शहादरा। हाँ, शहादरा दफनाया गया। और शहादरा की अगर बात करें तो यह है लाहौर में। और कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है रावी नदी के किनारे। इतनी आपको बात याद कर लेनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में अगर बात करेंगे तो अकबर के बारे में बात करेंगे। और अकबर के जन्म के मृत्यु के बारे में, उनकी उपाधि के बारे में, और अकबर के पत्नी के क्या नाम है, और अकबर के पिता के क्या नाम है, और इनकी पुत्री के क्या नाम है। खैर जो भी हो वो हम आपको वर्णित करेंगे। और कुछ ऐसे शासक हैं, जैसे आपका हो गया मुग़ल शासक, और क्या बोला जाता है विजयनगर साम्राज्य के आप वर्णित कर ही लिए हैं। आपका बाबर हो गया, और आपका हो गया उत्तरवर्ती काल, मरहती काल। ये सब जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्णित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं इतना ही कवर करके आता हूँ और इतना ही आपके सामने मैं आपको वर्णित करा देता हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।